जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मद्य निषेध सिपाही जेल वार्डन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम करने वाले हैं 14/5/2023 की संपूर्ण पीवाईक्यू का हल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। दोस्तों, अगर आप वाकई में इस बार की भर्ती में चयन होना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास आपके तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। यहाँ हर सवाल का एनालिसिस होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिलेगा। आज का सेशन पीवाईक्यू मैराथन, आसान भाषा में पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए साथियों, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि अब शुरू हो रहा है इस परीक्षा का सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद पीवाईक्यू मैराथन। रेडी हो जाइए। चलिए प्रश्न पत्रों को देखते हैं। जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वो घटकर खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 140। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 140। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 770 सेंटीमीटर क्यों। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा है। ऑप्शन ए 6 लीटर, ऑप्शन बी 4 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर, ऑप्शन डी 8 लीटर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 लीटर। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। समान प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए अवतल और उत्तल, ऑप्शन बी उत्तल और अवतल, ऑप्शन सी विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों अवतल, ऑप्शन डी विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों उत्तल। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी बिखरना, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी विकिरण। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिखरना। दोस्तों, चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। हमारा नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, ऑप्शन बी एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, ये निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन बी केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल घनत्व, ऑप्शन सी वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, ऑप्शन डी केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार। दोस्तों, क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। चलिए अब नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों में प्रतिरोधों के एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ता है। किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंट होगा। ऑप्शन ए 3/8 ओम, ऑप्शन बी 8/3 ओम, ऑप्शन सी 12 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8/3 ओम। चलिए नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नंबर 10 कह रहा है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ठोस में सबसे तेज गति से चलता है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन ए अफ्रीका माइनर, ऑप्शन बी एशिया माइनर, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका माइनर, ऑप्शन डी यूरोप माइनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया माइनर। दोस्तों, अब नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी
रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जस्टिस रनाडे। दोस्तों इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। चलिए नंबर 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत गांधी जी की चंपारण यात्रा के साथ हुई। ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। ऑप्शन डी, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी वेदा, ऑप्शन सी दिग्विजय, ऑप्शन डी ब्रह्मा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रजापति। चलिए दोस्तों नंबर 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एयो हुम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी वेमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर है वेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों नंबर 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जमात खाना मस्जिद बलबन, ऑप्शन सी कुतुब मीनार इल्तुतमिश, ऑप्शन डी हिसार फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका सही आंसर है जमात खाना मस्जिद, ये बलबन नहीं बनाया था। दोस्तों जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था वही करवाया था। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी MN जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ा है। चलिए दोस्तों नंबर 18 वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी वाटरलू, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय, ऑप्शन डी रिवुलिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाटरलू। में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी बिहारी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फुर्तीला, ऑप्शन बी फुर्तीला, ऑप्शन सी फुर्तीला, ऑप्शन डी फुर्तीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुर्तीला। क्वेश्चन नंबर 30 है, रात्रि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए यामिनी, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी सजनी, ऑप्शन डी निशा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सजनी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सर्वज्ञ। ऑप्शन ए जिसे सब विषय में जानकारी हो, ऑप्शन बी जो सब जगह व्यापक हो, ऑप्शन सी जो सर्वाधिक विस्तृत हो, ऑप्शन डी जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से हो, ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से हो, ऑप्शन डी जिसका संबंध प्रथा से हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्वेश्चन नंबर 33, विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पराग, ऑप्शन बी राग, ऑप्शन सी विराग,
ऑप्शन डी सुराग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विराग। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द विराग होगा। दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। ऑप्शन ए सुभाषनीय, ऑप्शन बी सुभाषी, ऑप्शन सी सुवक्ता, ऑप्शन डी मित्रभाषी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुवक्ता। जो अच्छा बोलता हो उसे सुवक्ता कहते हैं। नंबर 36 कह रहा है, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका, ऑप्शन डी वृक्क कोशिका। दोस्तों इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वायु जनित रोग है। ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन डी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। ये एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन काइनेज, ऑप्शन बी प्रोटीयोग लाइकेन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन डी केरेटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरेटीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को और बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए जबड़ा तंत्र, ऑप्शन बी कान की मांसपेशियां, ऑप्शन सी हृदनक, ऑप्शन डी तुम रस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कान की मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी लिपोइक एसिड, ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड्स। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो है। ऑप्शन ए स्क्लेरोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी पेरेकाइमा, ऑप्शन डी फाइबर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गाल्गी उपकरण, ऑप्शन डी कोशिका रस से भरी रिक्ताएं। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोशिका रस में भरी रिक्ताएं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए वाहिनिकाय, ऑप्शन बी पेरिसाइकिल, ऑप्शन सी अंतविष्ट, ऑप्शन डी पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर है ए और सी दोनों। वाष्पीकरण के माध्यम से भी किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के माध्यम से भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडा गिलास, ऑप्शन बी पायरेक्स गिलास, ऑप्शन सी जेना ग्लास, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट गिलास। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट गिलास। क्वेश्चन 47 है, तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो है। एक धातु, ऑप्शन बी एक अधातु, ऑप्शन सी एक अधातु, ऑप्शन बी
एक उपधातु। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी सेपरेटिंग फनेल, ऑप्शन सी ऑस्वसन, ऑप्शन डी आंशिक ऑप्शन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेपरेटिंग फेनेल। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है? ऑप्शन ए 500%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 80%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10%। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्मिक कंपोस्ट होता है एक अकार्बनिक उपकरण, एक विषैला पदार्थ, एक जैविक उत्तक उर्वरक, ऑप्शन डी एक कृत्रिम उर्वरक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक जैविक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान पौधों के लिए है तो कीट विज्ञान किसके लिए होगा? इसका ऑप्शन है कीड़ों, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी पौधों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कीड़ों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? ऑप्शन है नेल्लोर, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कुर्नूल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश की नया राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? ऑप्शन ए लाडली बहन, ऑप्शन बी जीविका, ऑप्शन सी बिहार उद्यमी योजना, ऑप्शन डी हर घर बिजली लगातार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीविका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी सबरजोत सिंह, ऑप्शन सी वरुण तोमर, ऑप्शन डी रुद्राक्ष बाला साहेब पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सबरजोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों ये 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला। उत्तराखंड ने राज्य के वन्य जीव और धार्मिक स्थानों को थीम पर झांकी प्रदर्शित की, इसलिए इसको मिला। दोस्तों अब 59 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 59 क्या है। कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सैमुअल कोहेन, ऑप्शन बी नरेंद्र कपानी, ऑप्शन सी PL स्पेंसर, ऑप्शन डी TN माइका। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र कपानी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन बी 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन सी 10 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन डी 100 टन उच्च ग्रेड कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 उच्च ग्रेड कोयला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है? ऑप्शन है, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईंधन नाभिक के स्वतंत्र विभाजन के कारण
बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंसर में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? ऑप्शन है एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन बी अपोलो जयपुर, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी फोर्टिस लुधियाना। इसका राइट आंसर है एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 है, डिजिटल नियमों में एक बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? ऑप्शन है याहो, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी जीमेल, ऑप्शन डी अमेजोन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन है याहो। क्वेश्चन नंबर 64, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए गति, पूर्णता और ताकत, ऑप्शन बी प्राचीन आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, ऑप्शन सी दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एकता, ऑप्शन डी राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए रूप में खेल। दोस्तों 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ऑप्शन ए गीता मुखर्जी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी सुजाता मनोहर, ऑप्शन डी रानी सेठ मलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ऑप्शन ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी राज कपूर। दोस्तों ऊपर का ये जो तीनों है ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं और ऑप्शन डी जो है राजू कपूर, इसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया? ऑप्शन है ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, ऑप्शन बी ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ऑप्शन सी ग्लोब किड्स प्रोग्राम, ऑप्शन डी ग्लोब एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोब किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ये 3 स्तरीय संगठन है, ऑप्शन बी नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी ये शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देख रेख करता है, ऑप्शन डी RAW एवं IBNS के रिपोर्ट को करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RAW एवं IBNSC को रिपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए कायांतरित, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अवसादित चट्टान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवसादित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फोटोपैक्सी, ऑप्शन बी चिम्बोराजो, ऑप्शन सी कटमई, ऑप्शन डी एटना। इसका राइट आंसर है कटमई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? ऑप्शन ए जल जनित रोग और कीट, ऑप्शन बी
पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी ज्वालामुखी गतिविधि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। ये नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उष्णोष्ण कटिबंधीय महासागर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी गौरी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गौरी गंगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एस आकार का महासागरीय कटक है। ऑप्शन ए प्रिंस एडवर्ड कटक, ऑप्शन बी मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन सी सोकोगा कटक, ऑप्शन डी पूर्वी प्रशांत कटक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य अटलांटिक कटक। क्वेश्चन नंबर 77, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 25 साल, ऑप्शन डी 21 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 साल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में की जांच कौन करता है। ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 है, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 48। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 40। वहीं बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या कुल 243 है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान में समर्थित सूची किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से समर्थित सूची का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर उस पर अधिकार क्षेत्र है। 84 का ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के ... के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के तहत आप भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी आप आ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी
अनुच्छेद 11। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय आय समान है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी लागत कारक पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी कारक लगातार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। ऑप्शन ए संविधान के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, ऑप्शन सी 1948 की औद्योगिक नीति के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, मतलब योजना के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए विक्रय कर से, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन सी उत्पादक शुल्क से, ऑप्शन डी उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्पादक शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचता है, उसे ही सार्वजनिक वस्तु का संज्ञा देते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक SDI का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी सकल नामांकन दर, ऑप्शन डी स्वास्थ्य और पोषण। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सकल नामांकन दर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी यूनिट बैंक, ऑप्शन सी शाखा बैंक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाखा बैंक भारत में वाणिज्यिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राइस सीलिंग, ऑप्शन बी प्राइस फ्लोर, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइस फ्लोर। साथियों आज का पूरा PYQ मैराथन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम में आने वाले सवालों का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। याद रखिए PYQ ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी चाबी होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन ही बड़ा डिफरेंस बनाता है। जो अभी मेहनत करेगा वही आगे रिजल्ट पाएगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें, ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगले मैराथन किस चैप्टर या किस पेपर का चाहिए। दोस्तों इसी तरह हम अब कुल 7 सेशन में PYQ लाएंगे और आपको बताएंगे, तो आपको अंदाज़ होगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।